माँ से अच्छी विदेशी भाभी। हे भगवान, ये इतनी सारी सब्जी कैसे फैली है इसके अंदर। शीतल, ओ शीतल, इधर आ शीतल की बच्ची जरा। जी माँ, आपने बुलाया? नालायक करमजली कलूटन, तू अभी खाना खाने गई थी तभी तूने फ्रिज में ये सब्जी गिरा दी। अब इसे साफ कौन करेगा? तेरी माँ। सॉरी माँ, गलती से हो गया। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी तो देखा ही नहीं। मैं अभी साफ कर देती हूँ। अभी साफ कर देती हूँ कि बच्ची, तूने मेरी नाक में बड़ा दम कर रखा है। एक तो तेरी ये सूरत काली सी मुझे अच्छी नहीं लगती है, ऊपर से तू काम बिगाड़ देती है। चल पूरा फ्रिज साफ कर, वरना अभी बता दूंगी तुझे। माँ, पूरा फ्रिज साफ करने में तो 1.5 घंटा लग जाएगा और मुझे अपनी फ्रेंड के साथ असाइनमेंट बनाने उसके घर पर जाना है। कॉलेज में कल तक सबमिट करना है। क्या बोला तूने? हाँ, क्या बोला? कॉलेज जाना है, फ्रेंड के घर जाना है, सबमिट करना है असाइनमेंट। ये बोलकर सुनीता अपनी बेटी के कान पकड़कर तेजी से खींचने लगती है। माँ, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है माँ, छोड़ दीजिए। तो जैसी निकम्मी बेटी को पैदा करके तो मैं धन्य ही हो गई हूँ। रोज आते आते पड़ोसी लोग मुझे कल्लो की माँ बोलते हैं। मैंने काजू बादाम खाए तेरे समय पर भी, फिर भी कल्लो जैसी आ गई। माँ छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब इसमें मेरी क्या गलती? अगर ऐसा रंग रूप है तो ये तो भगवान ही होते हैं जो हमें ऐसा बनाते हैं। कम से कम आप तो मुझे समझे। आप मेरी माँ होकर मुझे ऐसे क्यों कोसती हैं? क्योंकि तू कोसने लायक ही है। चल जा, कहीं नहीं जाना तुझे असाइनमेंट बनाने। तेरा कॉलेज भी मुझे छुड़वाना ही पड़ेगा, बहुत पर निकल आए हैं तेरे। ये कहकर सुनीता शीतल को धक्का दे देती है, जिससे उसकी कोहनी में चोट लग जाती है। तभी मनीष अपनी बेटी को उठाता है। अरे बेटी, तू ठीक तो है ना? लगता है तेरी कोहनी में चोट लग गई है। इधर जाकर दवाई लगा लेना। सुनीता, तुम पागल हो, अपनी ही बेटी के साथ ऐसी सौतेली माँ जैसा व्यवहार करती हो। जरा सा भी तरस नहीं आता क्या उस पर? जरा इसकी शक्ल तो देखो, इसकी काली काली सूरत देखकर मुझे तो कोई तरस नहीं आता, बल्कि खून जलता रहता है। शर्म करो तुम। जा बेटी, तू अंदर जा। हाँ, इसको भी सिर पर चढ़ा लो, जैसे अपने बेटे को सर पर चढ़ा रखा है, जो घर को छोड़कर विदेश भाग गया। तुम्हें तो दोनों बच्चों में दोष ही नजर आता है। तुम्हारा बेटा अच्छे MNC इंटरनेशनल कंपनी में सुपरवाइजर है, इतना पैसा कमाता है, नाम कमा रहा है, और तुम्हें तब भी यही बोलना है। वैसे मैंने अपने बेटे से बात की थी, वो कल ही आ रहा है। ये सुन शीतल आंसू पोंछकर अपने कमरे में चली जाती है। मैंने बिल्कुल ठीक सुना भैया, आने वाले हैं क्या? अब मजा आएगा। पता नहीं क्यों माँ मेरे साथ ऐसा करती है। इतने सालों से मेरे माँ का प्यार नहीं, सिर्फ गुस्सा नफरत मार ही पाई है। भैया भी मेरे पर ध्यान नहीं देते, पर वो तो इस घर की लड़ाइयाँ देखकर विदेश में चले गए। अब जब वो आएंगे तभी सब ठीक होगा। अगले दिन कुणाल एक विदेशी लड़की विनी से शादी करके घर आता है और ससुर अपनी बहू की आरती कर गृह प्रवेश करता है। ये देख सुनीता बौरा जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? कुणाल, तूने बगैर मेरी इजाजत के शादी कर ली? हिम्मत कैसे हुई तेरी? और की भी तो एक विदेशी लड़की से। जरा देख तो कैसे छोटे छोटे कपड़े पहने हैं। माँ, आप उसके कपड़ों पर मत जाइए, बहुत संस्कारी है। मैंने उसे सब कुछ बताया है, और जहाँ तक इजाजत की बात है तो पिताजी को सब पता था, तभी तो उन्होंने गृह प्रवेश किया। हे भगवान, ये कैसा घोर कलयुग आ गया है, जहाँ पति और बच्चे अपने मन की चला रहे हैं। मेरा तो रोल ही खत्म कर दिया भैया। माँ जी, आप नाराज मत होइए, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी, प्रॉमिस। करो सब अपनी अपनी, मेरी क्यों सुनते हो? और ना ही मेरी कोई जरूरत है। बाप बेटा बेटी सब अपनी करो। फिर बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं कि थोड़ी देर बाद सुनीता चिल्ला चिल्ला कर शीतल से खाना मांगती है। तभी भैया भाभी दोनों दौड़े दौड़े चले आते हैं। अरे क्या हो गया, इतनी आवाज क्यों आ रही है माँ? आएगी आवाज जब तेरी बहन इतना ड्रामा करेगी। कहा था पनीर वाला चीला बना दे, इतना खाने का मन कर रहा था, लेकिन देख सारा पनीर बर्बाद कर दिया और चीला जला दिया। कुछ नहीं आता इस लड़की को, बर्बाद कर देगी ये अपने ससुराल वालों को। माँ, मुझे छोड़ दो, मुझे चीला बनाना नहीं आता था, फिर भी मैंने कोशिश की, अब जल गया तो मैं क्या करूं? आप भी हद करती हैं। जब आपने इसको ये बनाना सिखाया ही नहीं है तो अपनी तरफ से कैसे परफेक्ट बना लेगी विनी? ऐसा करो, तुम बना दो माँ के लिए और पिताजी को भी दे देना। माँ आप जाओ, विनी लेकर आएगी आपके लिए। जी ठीक है। सुनीता धमधमाते हुए वहां से चली जाती है। फिर विनी चीला बनाती है।
शीतल दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे देखिए मैं कैसे आराम आराम से बना रही हूँ। मैं आपको सब बनाना सिखा दूंगी। आप बहुत प्यारी और भोली हैं। थैंक यू भाभी, आपने मुझे समझा। आप विदेशी होने के बावजूद भी इतनी अच्छी हिंदी बोल लेती हैं, यकीन नहीं होता। हाँ, तुम्हारे भैया ने मुझको सिखाया है। हिंदी तो आनी ही थी। अच्छा देखो कितने प्यार से मैंने चीला बना दिया। अब तुम बनाओ, मैं माछी को देकर आती हूँ। ये कहकर विनी अपनी सास को पनीर वाला चीला देने चली जाती है और शीतल एक चीला बनाती है, जिसे वापस आकर देखकर विनी बहुत खुश होती है। ओह एक्सीलेंट दीदी, तुमने तो बहुत अच्छा बनाया है। धीरे धीरे सब सीख जाओगी, ऐसे निराश नहीं होना। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हैं जो मुझ पर इतना ट्रस्ट करती हैं। माँ तो बिल्कुल भी नहीं करती हैं। तभी भाभी उसे अपने गले लगा लेती है। अगले दिन से विनी साड़ी पहनकर घर के काम करती है। ये देख सास हैरान और ससुर खुश होता है। अरे वाह वाह बहू वाह, बहुत सुंदर लग रही है तू, और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। मुझे तो यकीन नहीं था तू विदेशी होकर भी इतने बढ़िया काम करेगी। तेरी सास तो मेरी बेटी को कुछ नहीं सिखाती, अब तू ही इसको संभाल ले। थैंक यू डैडी जी। अच्छी बात है, ये विदेशी गोरी बहू काम कर रही है, साड़ी पहन रही है, ये विदेशी होकर सब कुछ कर रही है, पर मेरी ये बेटी तो कुछ नहीं कर सकती। तो इधर मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? जरूरत तो नहीं थी, फिर भी जुबान पर नाम आ जाता है। तुम्हारी करतूतें ही जो ऐसी हैं। हफ्ते गुजरते हैं। विनी और शीतल में धीरे धीरे बॉन्डिंग बन गई थी। तभी शीतल एक दिन अपने कमरे से बाहर नहीं आई, उसे बहुत बुखार था। तभी विनी गई। हे भगवान दीदी, आपको तो बहुत तेज फीवर है। मैं अभी खाना बना देती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अरे भाभी, आप मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? मैं ठीक हूँ, रहने दीजिए। बिल्कुल चुप करके लेटी रहो। फिर विनी उसके लिए काढ़ा बनाकर लाती है और उसे पिलाती है। फिर सिर में दर्द होने की वजह से अपनी नंद के सिर की मालिश करती है। वाह भाभी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मेरी चंपी करने के लिए। मेंशन नॉट माय डॉल। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? देखो मुझे मिरर में सब दिख रहा है। भाभी, यही सोच सोच कर मेरी आंखें भर आई कि मेरी अपनी माँ ना मेरे बालों में मालिश करती, ना मुझसे प्यार से बात करती, ना मुझे कुछ समझती, ना सिखाती, सिर्फ डांटती और चिल्लाती है। क्या काला होना इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिस वजह से मुझे आसपास के लोग भी ऐसे ही बोलते हैं और माँ को भी मेरे कालेपन के ताने देते हैं? पर जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, आपने मेरे को कितना प्यार किया है, समझाया है, सिखाया है और मेरी केयर भी करती हैं। काश माँ भी ऐसा ही करती। आप तो मेरा सगा खून भी नहीं है, पराई होकर आपने मुझ पर कितना प्यार लुटाया, लेकिन माँ ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। आप बहुत अच्छी हैं भाभी, माँ से ज्यादा आप अच्छी हैं। आई लव यू। शीतल उठकर अपनी भाभी के गले लगकर बहुत फूट फूट कर रोती है और ये सब खिड़की से सुनीता सुन लेती है। अरे अरे बस इतना नहीं रोते दीदी, आई लव यू टू सो मच। माँ जी जैसी भी हैं, पर अंदर से नरम है, बाहर से सख्त, बिल्कुल नारियल की तरह। आई होप एक दिन उन्हें तुम्हारी परेशानी समझ आ जाएगी और वो फिर तुम्हें गले लगाएंगी। और रही बात रंग की, तो गॉड ने सबको सेम नहीं बनाया। तुम जैसी भी हो, पर तुम्हारा दिल पानी की तरह साफ है। ये सुन सुनीता को अपनी गलती का एहसास होता है। हे भगवान, मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर दे शीतल बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन तेरे दिल की बात सुन आज मेरे दिल पिघल गया। बहू बिल्कुल ठीक कहती है, तेरा दिल सच में पानी की तरह साफ है। जो मैंने तेरे को इतना बुरा भला बोला, फिर भी तूने मुझसे पलट कर नहीं कुछ कहा। तभी सुनीता अपने आंसू पोंछते हुए अपनी बेटी के पास जाती है। शीतल बेटा, जी माँ, अपनी माँ के गले नहीं लगेगी। मैं आपको मैं समझी नहीं माँ, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने कभी भी तेरे दिल की बात जानने की कोशिश नहीं की। इस विदेशी बहू के चलते मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है। आजा बेटा, मेरे गले लग जा। माँ, आई लव यू माँ, आई लव यू सो मच माँ। देखा, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो गया।
ये देख दूर से मनीष और कुणाल भी मुस्कुरा रहे थे और बेटी के साथ साथ सास विदेशी बहू के माथे पर भी चूमती है। इस तरह सुनीता अब अपनी बहू बेटी दोनों को बहुत प्यार करती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।